वोट बैंक का दलित कार्ड खेलो। अरे दलित दलित क्या कर रहे हो? इनके दिमाग के अंदर गोबर भरा है। ये दलित दलित करके हमें हिलाना चाहते हैं। आओ भैया, तो मूर्ति लगा, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जिसके मस्तक में कीड़े भरे, यही बाबा साहब के स्टैचू का विरोध कर रहे हैं। मिश्रा जी नाम के जो वहाँ के जो एक मनुवादी गुंडा है, वो पूरे समाज को भड़का रहा है। जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। इनके मन में काला है, इनके मन में जहर है। ये जाति व्यवस्था की मानसिकता के लोग हैं, इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते। और मैं वो गुंडा माहौल को बोलना चाहता हूँ, तो सिद्ध बंचे दलित की राजनीति करो, इमोशनल करो। मनुवादी व्यवस्था के वकील है, उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आप नहीं सुधरोगे तो आने वाले दिनों में 3% जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में चल रही है, इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे। वो वहाँ मूर्ति लगा के रहेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ में जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और सोचिए काले कोट पहने वकील बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कराएं। वो बाबा साहब जो देश दुनिया भर में जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के द्वारा उनका विरोध कितना ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हैं खास मेहमान जो आप लगातार देखते होंगे नेशनल दस्तक पे, बाबा साहब के कैरेक्टर में आपको लगातार देखते होंगे और सोशल मूवमेंट में आपको ज़ोरदार तरीके से बोलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति का विरोध हो रहा है और ये खुद बाबा साहब के गेटअप में आज नेशनल दस्तक पर आए हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है? देखिए, इस देश के अंदर एक ब्राह्मणवाद और एक अम्बेडकरवाद, आप 75 साल देश को आज़ाद होके हो चुके हैं, फिर भी ये मनुवादी कीड़े जो होते, रहमानी, सुलेमानी, किरमानी, जो मनुवाद के मस्तक में भरे, गोबर मस्तक भरा है, ऐसे जिसके मस्तक में कीड़े भरे, यही बाबा साहब के स्टैचू का विरोध कर रहे हैं। बाकी देश के 90% जो SC ST OBC मुस्लिम समाज के जो एडवोकेट अभिवक्ता है, वो उसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन ये भारत के अंदर जो सरकारें आई है, अभी तक जो मनुवादी सरकारें आई है, ये BJP सरकार और RSS वाली सरकार है, इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो मिश्रा जी नाम के जो वहाँ के जो एक मनुवादी गुंडा है, वो पूरे समाज को भड़का रहा है। और वहाँ के लोगों के जो मूर्ति बैठा रहे, वो मूर्ति ऑलरेडी हाई कोर्ट पास करवा ली है और जगह भी उसे फिक्स हो चुकी है। लेकिन इनके पास मसल, मैन पावर, मनुवाद और इनके पास सरकारें हैं, इसलिए गरीब लोगों के, वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के गरीबों के अभिवक्ता को वो दबाना चाहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ, देश का संविधान सर्वश्रेष्ठ है और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सर्वश्रेष्ठ होने के वजह से वो वहाँ मूर्ति लगा के रहेंगे और लगेगी। और मैं मूर्ति का मेन विरोध करने का क्या रीज़न आप देखते हैं? क्योंकि आप लंबे समय से बहुजन मूवमेंट से भी जुड़े हैं, बाबा साहब की वेशभूषा में आप आ जाए हैं, किस तरीके से विरोध हो रहा है, मुख्य वजह क्या है? बाबा साहब जिंदा होते तो बाबा साहब का विरोध इतना करते थे, लेकिन बाबा साहब मरने के बाद घर घर में, गली गलियों में, हर गांव में, हर शहर में, हर जिला में तो बाबा साहब के फोटो पुतले लगने लगे। और ये इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, इनके मन में काला है, इनके मन में जहर है। ये जाति व्यवस्था की मानसिकता के लोग हैं, इसीलिए बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते। बाबा साहब ने सबको पढ़ना, सीखना, लिखना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ के समाज के, देश हित के लिए काम करना, ऐसे बहुजन समाज के लोगों बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी रास्ते खोल दिए। लेकिन ये चाहते जब हम बाहर निकलेंगे हाई कोर्ट के, तो बाबा साहब को हमें नमन करना पड़ेगा। अरे नमन तो तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया था और नमन तो आज भी पूर्वज करेंगे और तुम भी करेंगे। बाबा साहब है, इसलिए आज तुम्हें पढ़ने का, लिखने का, शिक्षा करने का और वकील बनने का बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया। और मैं वो गुंडा माहौल को बोलना चाहता हूँ, जो मनुवादी व्यवस्था के वकील है, उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आप नहीं सुधरोगे तो आने वाले दिनों में 3% जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में चल रही है, इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे। जी, आप लगातार कह रहे हैं कि मनुवाद व्यवस्था को उखाड़ के फेंकेंगे, ब्राह्मणवाद का खात्मा करेंगे। आप तो दलित चीफ जस्टिस बन गए हैं, अब तो मूर्ति आराम से लग जानी चाहिए। अरे दलित दलित क्या कर रहे हो? सीजाए दलित नहीं है, सीजाए बुद्धिस्ट है। बाबा साहब ने 1956 में जो बुद्धिस्ट समाज की दिशा दी थी, वो तो बाबा साहब को, सीजाए को दलित बोलना बंद करो। आप किसके मनुवादी व्यवस्था में काम कर रहे हैं आप लोग? हम कहाँ दलित बोल रहे हैं? जिस तरीके से तमाम टेलीविजन अखबार लिख रहे हैं दलित चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के, तो वही बोला जाएगा। अरे वो पाखंडवादी मोदी मीडिया के लोग हैं। ये मोदी मीडिया के लोग बिके हुए लोग हैं, ये अब्जोपति खरोपति है। मैं चाहता हूँ मनवादी लोगों को, ये संविधान के विरोध में दलित बोलना बंद कीजिए। हम दलित नहीं है, हम बुद्धिस्ट है। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 131 देश बुद्धिस्ट है। आज पूरे देश में देखोगे बुद्ध का नारा लग रहा है, नमो बुद्धाय बोला जाता है। जापान, चाइना,
थाईलैंड, सब जगह गाँव शहर विदेशों के अंदर आज बुद्ध का नाम है। और अपनी धरती से जब ये मनुवादी लोग जाते हैं, जो तुम्हारा मोदी जाता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो तुम्हारी अडानी की बीबी जाती है मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, ये बुद्ध का नाम लेते हैं। और यहाँ के जो मीडिया वर्ग है ना, इनके दिमाग के अंदर गोबर भरा है, ये दलित दलित करके हमें हिलाना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ और इसके बाद कोई मीडिया दलित शब्द का ऑफर करेगा तो उसके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और उसको जेल में डालूंगा। जी, आपने बुद्धिस्टों का नाम लिया। बोध गया में देखिए बुद्धिस्ट धरने पर बैठे हैं। अगर बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा हैं दुनिया भर में तो क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? महाबोधि पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के कब्जे में। देखो, बाबा साहब ने 56 में हमें दीक्षा दी है। हाँ। हमारा देश पहले ही बुद्धिस्ट था। हमारा देश 1905 साल के अंदर बुद्धिस्ट था, लेकिन वहाँ बाहर के लोगों ने आके हमारे गरीबों के ऊपर, हमारे बुद्धिस्ट के 8084 जो हमारे स्तूप थे उसके ऊपर ये ब्राह्मण की व्यवस्था लोगों ने कब्जा करके पूरे भारत के अंदर जितने बुद्धिस्ट स्तूप थे वो कब्जा गया। वैसे उसमें से एक बोध गया है, और बोध गया के अंदर भी जो उन्होंने कब्जा किया है वो तो निरस्त कब से हो चुका है, जब से देश का संविधान लागू हुआ जब ये निरस्त हो चुका है। फिर भी ये ब्राह्मण की उनकी मनोव्यवस्था है, इनके पास मसल पावर है, इसलिए वाकई गरीब बौद्धों को डराना चाहते, धमकाना चाहते। बहुत नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। मामला दान दक्षिणा का है। भाई दान दक्षिणा तो बुद्ध लोग को पूरे दुनिया में देते हैं, लेकिन बुद्ध लोग अपनी संपत्ति बनाते नहीं है। लेकिन ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा तो संपत्ति बना के गरीबों को लूटते, गरीबों का शोषण करते, मजदूरों का शोषण करते, किसानों का शोषण करते। इसलिए ब्राह्मण व्यवस्था के लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए, ये पंड्या लोग हैं, ये गरीबों का शोषण खून पी रहे। इसलिए चाहता हूँ कि अगर उन्होंने प्रेम से, शांति से, हम शांति वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम क्रांति नहीं चाहते। अगर शांति से नहीं करेंगे तो हम कानून व्यवस्था में आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है और हम जीतेंगे। जी, अब कब तक मनुवाद चिल्लाते रहेंगे? आप देखिए चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति महामहिम जो हैं, प्रधानमंत्री, सब तो बहुजन समाज से आते हैं। कब तक मनुवाद को आप गालियां देते रहोगे? देखो, हमारे देश में जो व्यवस्था है ये पैसे वालों के हाथ में, कैपिटल पैसे वालों के हाथ में व्यवस्था है, और ये व्यवस्था को बदलने के लिए हमें भी आर्थिक मजबूत होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कई 5000 सालों से हमें मजबूत होने को मना किया, मजबूर होने को मना किया, हमें मजबूत होने दिया नहीं, हमें शोषण किया, हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया। ऐसी वन व्यवस्था के हाथ में ये सब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इनके हाथ में, तो इनका मसल पावर, मैन पावर और मोदी पावर है। इसीलिए इन लोग के पास में ये धाकड़ बुद्धि है। और इस लोगों को हर बात में बैसाखी चाहिए, आरक्षण आपने हर चीज में आप पाना चाहते हैं, चाहे धर्म का रास्ता हो, चाहे आप मेहनत से क्यों कतराते हैं आप लोग? अरे अब 5000 साल से हमें इन्होंने पढ़ने दिया नहीं, लिखने दिया नहीं, हमें संपत्ति रखने का अधिकार दिया नहीं, तो हमने बाबा साहब ने प्रोविजन कर गया। ये आरक्षण हमें भीख नहीं दे रहे, ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आरक्षण हमारा प्रतिनिधित्व है। हमारे देश के अंदर हमारी आबादी की तरफ, जितनी हमारी आबादी उतना हमें आरक्षण चाहिए, ये हमारी मांग है। हम आरक्षण भीख में नहीं मांग रहे, ये संविधानिक हमारा मौलिक अधिकार है। और ये चाहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार छीने, लेकिन ये कदापि होगा नहीं। देश के अंदर 90% लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग 90% लोग हैं। अगर एक हो जाते हैं, आज के जो हमने संसद यहाँ पर भराई है, जो बहुजन संसद नाम से भराई है, हम चाहते हैं कि बहुजन संसद के माध्यम से हम पूरे भारत के अंदर जो हमारे 543 लोग चुन के आएंगे और जाति व्यवस्था नष्ट हो जाएंगे तो हम खुद आरक्षण छोड़ देंगे। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ती है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे बाबा साहब तो अकेले प्रेसिडेंट बने थे लास्ट में, वहाँ पर 543 लोग थे जो उस जमाने में, वो एक एक करके कोई गुजर गया, कोई मर गया, कोई परदेश चले गया, सब हाथ ऊपर उठा के चले गए। अकेले बाबा साहब के ऊपर पूरी जिम्मेदारी देश की आई संविधान लिखने की। और बाबा साहब विख्यात पंडित थे, बाबा साहब बैरिस्टर ऑफ लॉ थे। बाबा साहब ने पूरी पढ़ाई करके, पूरे वर्ल्ड की कानून की पढ़ाई करके बाबा साहब के हाथ में मुद्दा आया था, और खुद होके बाबा साहब को कांग्रेस परिवार ने बुला के उनको जिता के दिया था संविधान सभा में जाने के ऊपर। इसलिए बाबा साहब को लिखना पड़ा, और लिखा तो आज हमारा देश अखंड है और हमारे देश में खुशहाली है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। यहाँ पर SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज के लोग एक साथ रहते, हर भाषा के लोग एक साथ रहते, और सबको शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार बाबा साहब ने संविधान से दिया है। जी, एक सवाल लेंगे। आप जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वेशभूषा में आए हैं, क्या आप देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? सांप्रदायिक माहौल को लेकर जाना चाहते हैं बहुजन समाज में? आप देखेंगे नीली क्रांति के नाम पे आजकल गुंडागर्दी हो रही है। कुछ नीले भीम आर्मी के कार्यकर्ता ग्वालियर में जाके गुंडागर्दी करते हैं, वकीलों के साथ मारपीट करते हैं, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, एक संगठन है उनका, संगठन को अपना काम करने का अधिकार है, वो संवैधानिक माध्यम से संगठन चलाते हैं, और उनके पास में अगर ज़्यादा बल है तो बल से बल की उत्तर देंगे वो। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम बल के माध्यम से जीतेंगे। हमारे पास कानून है, हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वश्रेष्ठ है। मैं सभी जो भी हमारे लोग करते होंगे गुंडागर्दी, उनको चाहता हूँ कि आप सब्र से काम करें, शांति से काम करें। आप बाबा साहब के अनुयायी है, अगर आप पे कोई हाथ उठाता है तो आप
आप उसको प्यार से समझाइए, नहीं वो समझता है तो उसका रास्ता छोड़ दिए, खुद ना खुद वो एक दिन आपको माफ़ी मांगेगा। और ऐसे गुंडागर्दी लोगों में माफ़ी समझ आता है, कोई भी चीज़ संविधान हाथ में नहीं लेना चाहिए। बाबा साहब का अपमान देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो मैं सभी जो भी हमारे समाज के लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं यहाँ से नेशनल दस्तक के माध्यम से सब देशवासियों को कहता हूँ कि 2029 तक ये देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था आरएसएस मुक्त भारत का मैं अभियान चला रहा हूँ। आप मुझसे जुड़िए। जय भीम, जय भारत। आरएसएस से क्या दिक्कत है? मनुवाद तो समझ आता है, आरएसएस से क्या दिक्कत है? आरएसएस तो अपना एक अलग संगठन है, जैसे तमाम संगठन है। आप बहुजन संसद कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस राष्ट्रीय संगठन होता ना, तो 1946-50 के अंदर पहले आरएसएस के जो नागपुर के अंदर उनकी जो दफ्तर है वहाँ पहला निरंगा झंडा लहराया जाता। लेकिन 50 साल उन्होंने बाबा साहब का दिया हुआ देश का तिरंगा झंडा उन्होंने फैलाया नहीं। ये आतंकवादी संगठन है। मैं तो यहाँ से कहना चाहता हूँ बहुजन संसद के माध्यम से कि आपको अभी से आज से जब नजर पटेल ने 1952 के अंदर जो आरएसएस को बैन किया था, मैं आज से मांग करता हूँ कि आरएसएस देश से बैन होगी तो बीजेपी मुक्त भारत होगा। तो बीजेपी आरएसएस तिरंगा यात्रा का समर्थन करती है, आप वो क्यों नहीं देखते हो? अरे भाई सिंह देश के अंदर वो घुसे कैसे? 4 लोग पूरे देश के अंदर 8 लाख लोग वहाँ पर सुरक्षा करते हैं देश की, बॉर्डर पे बैठे हुए, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, एनआई है, बाद में सीबीआई है, जो बड़े बड़े हमारे देश के इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पद पे बैठे, घर में सो रहे क्या? वो 4 लोग घुस रहे और आपके 26 हिंदुओं को मार के जा रहे। उसमें 15 मुस्लिम थे, 15 हिंदू थे। क्या सो रहे थे? हाथ में बंगड़ी पहने हैं क्या? और उन्होंने सिंदूर के नाम से जो किया, अरे उनका सिंदूर वापस तुम्हारा खानदान में क्या बीजेपी को ला के देंगे? नहीं, उनका सिंदूर के अंदर उनको सिंदूर के नाम से आप लोगों को गुमराह कर रहे। मैं चाहता हूँ सिंदूर नाम से जो भी वोट मांगेगा उन्हें वोट देने का नहीं। पुलवामा के अंदर इन्होंने आरडीएक्स 400 किलो एक पूरा गाड़ी भर के पुलवामा के आरडीएक्स आया था। जब भी इन्होंने आरडीएक्स के वाले किसने लाया था वो ढूंढा नहीं। आज भी पुलवामा में जो पहलगाम में जो हुआ, आज भी वो 4 आतंकी को ढूंढ नहीं रहे। ऐसे उन्होंने बम उड़ा दिए, देश का नुकसान किए। और थर्ड व्यक्ति हमारा ट्रम्प हमारे देश के अंदर बोलता है कि शांति लाओ। अब तो देश के प्रधानमंत्री अल्टीमेटम दे चुके हैं ना, उनकी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे उनके घरों में गरम सिंदूर नहीं जल रहा है, उनके घरों में हिंदू विरुद्ध सिंदूर जल रहा है। उनके खून के अंदर आरडीएक्स जल रहा है, उनके खून के अंदर जातिवादी जल रहा है, उनके खून के अंदर देश के अंदर जितने भी विपक्षी लोगों को, भ्रष्टाचार लोगों को अपने पार्टी में लेने का और उनको धो डालने का वॉशिंग पाउडर से, ऐसे उनके दिमाग में खून बह रहा है। वो झूठ है और मतलबी है, वो देश के विरोधी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुरंत ही मैं यहाँ से बहुजन संसद के लोगों यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ, जब तक देश के अंदर बहुजन संसद के सांसद जाके पार्लियामेंट नहीं बैठेंगे, जब तक इन लोगों ने काम करना चाहिए, ऐसी मैं आशा यहाँ पर रखता हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान। आपने तमाम मुद्दों पर इनकी प्रतिक्रिया सुनी और सोचिए, बाबा साहब का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट में किया जाता है। वो बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, भारत के पहले कानून मंत्री, जातिवादी मनुवादी वकील काले कोट पहनकर बाबा साहब का विरोध करते हैं। इसकी मुख्य वजह आप लोग क्या देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।